हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक थ्योरी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का यूनिट नंबर 4। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल। आज हम पढ़ेंगे बूट स्ट्रैप सिस्टम। बूट स्ट्रैप सिस्टम क्या होता है या बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग क्या होता है। स्टूडेंट, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम का यूज हवाई जहाज़ों में किया जाता है। इसमें मेन कंपोनेंट जो होते हैं, मुख्य कंप्रेसर होता है, मेन कंप्रेसर, एयर एक्सपेंडर होता है, एयर कूलिंग एक्सपेंडर होता है, कूलिंग फैन होता है, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर इत्यादि होते हैं। इस सिस्टम में इवेपरेटर को हटाकर हम उसकी जगह पर दूसरा कंप्रेसर लगाते हैं, दूसरा हीट एक्सचेंजर लगाते हैं और दो हीट एक्सचेंजर के बीच में एक द्वितीयक कंप्रेसर यानी सेकेंडरी कंप्रेसर लगाते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? सेकेंडरी कंप्रेसर का यूज इसलिए करते हैं ताकि उस सिस्टम की इफिशियंसी यानी दक्षता को बढ़ाया जा सके। स्टूडेंट, अब आइए देखते हैं हम कि इसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया होती है रैमिंग का, जहां पे एयर को हम रैम करते हैं। उसके बाद रैम एयर को कंप्रेसर में भेजते हैं। तो देखिए, दूसरा पार्ट हमारा है कंप्रेशन प्रोसेस। तीसरा प्रक्रिया हमारी है एक्सपेंशन प्रोसेस और चौथी प्रक्रिया हमारी है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। आइए अब इसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं आपकी हैं। चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये आपका बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है। चित्र में आपको दिख रहा होगा पूरा बूट स्ट्रैप सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एरो जो लगा हुआ है, ये आपका एम्बियंट एयर है। और इसके बाद यहाँ पे एम्बियंट एयर को जब सक किया जाता है, उसके बाद इसको रैम किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रैम एयर। इस रैम एयर को कंप्रेसर में भेजते हैं, टरबाइन कंप्रेसर में भेजते हैं। कंप्रेसर में ये मेन कंप्रेसर आपका है, तो मेन कंप्रेसर में भेजते हैं। कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होता है। उसके बाद उस एयर को हम भेजते हैं कहाँ पे? हीट कंबस्टन चैम्बर में। कंबस्टन चैम्बर में भेजते हैं। अब कंबस्टन चैम्बर होता है और दूसरा क्या होता है पार्ट हमारा? गैस टरबाइन होता है। कुछ एयर गैस टरबाइन में और कुछ कंप्रेसर में जाता है। और इसके बाद कंबस्टन चैम्बर में हमारे यहाँ कंबस्टिंग प्रोसेस होता है। उस एयर को हम गर्म करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, हम इस एयर को कंबस्टन चैम्बर के बाद भेज देते हैं हम कहाँ? एरो से देखिए, इस एरो से दिख रहा होगा हीट एक्सचेंजर में। ये आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है। फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है और ये सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर है। कंबस्टन एयर जो होता है उसको हम भेजते हैं फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद इसको यहाँ पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस के लिए हम रैम एयर को भी यूज करते हैं, उसके ऊपर फ्लो कराते हैं ताकि जो गर्म हमारी हवा है, एयर है, वो उसका क्या हो, टेम्परेचर कुछ डाउन हो सके। उसके बाद इस रैम एयर को हम एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट जेट को। ये जो एयर हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर से निकलता है उसे हम भेजते हैं सेकेंडरी
कंप्रेसर, सेकेंडरी कंप्रेसर में, और फिर उस एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। फिर जब इस एयर को कंप्रेस करते हैं तो फिर इसका टेम्परेचर और प्रेशर कुछ इंक्रीज कर जाता है। अब इसके बाद इस एयर को फिर हम भेजेंगे सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में। जब सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं तो सेम फर्स्ट हीट एक्सचेंजर की तरह रैम एयर जो है इसमें भी फ्लो कराते हैं, रैम एयर भी इसमें भी फ्लो कराते हैं ताकि इसका टेम्परेचर कुछ कम हो सके। उसके बाद जब हीट एक्सचेंजर से ये हवा जो है एयर गुजरता है और उसके बाद ये आता है कहाँ पे, कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन में, इस कूलिंग टरबाइन में एयर को हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद इसको भेज देते हैं हम कहाँ पे, एयर टू केबिन। एयर टू केबिन, ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है। इसका पहले ही बता चुके हैं, इसका जो मेन यूज है हवाई जहाजों में इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।